नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। डिप्रेशन के बारे में आपसे जानकारी करेंगे इस वीडियो में। उसके कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स और उसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो है एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्ड एंड ओवर हीलिंग। देखिए, डिप्रेशन जो होता है मेजर हेल्थ डिप्रेशन कॉज है जो कि ओवर हॉट फीलिंग्स, सैडनेस, आइसोलेशन, डिस्पेयर डैट अफेक्ट हाउ ए पर्सन थिंक, फील्स एंड फंक्शंस। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा फील करने से, ज़्यादा फंक्शनलेशन से, आइसोलेशन से, सैडनेस से और डिस्पेयर से यह होता है। 2015 में एक देखिए सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया था का एस्टिमेट 16.1 बिलियन यूएस एडल्ट मीन्स एल्डर 18 आर एल्डर्स above 18 and 6.7% of adult population had been major depressive episodes। इतनी मिलियन को देखिए डिप्रेशन में थे यूएस के, बहुत ज़्यादा जो है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने इसको पूरा इस सर्वे को ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद देखिए बताया गया था कि जो रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया था कि सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिसर्चर फाउंड द वुमेन बिटवीन 40 to 59, 40 से 59 साल के बीच की जो वुमेन है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी ग्रुप बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर इन यूनाइटेड स्टेट में 40 से 59, 40 to 59 के बीच में जो है उनके ज़्यादा जो डिप्रेशन के शिकार हैं जो वुमेन्स हैं। अब देखिए सिम्टम्स क्या है इसके। पीपल्स विद डिप्रेशन मेनी एक्सपीरियंस ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। देखिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बहुत लोगों को कोई सिम्टम नहीं है। आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो कि ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वह रियल में अंदर से डिप्रेशन में है, लेकिन वह अंदर से डिप्रेशन में होता है। देखिए रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू फोकस, कंसंट्रेट और मेक डिसीजन, आइसोमिया एंड स्लीपिंग टू मच, चेंज इन अप्रोप्रिएट एंड आर वेट, ईटिंग टू मच और टू लिटिल, या ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी होता है, अनएक्सपेंसिबल क्राइंग स्पेल्स होता है, फीलिंग होपलेस और वर्थलेस हो जाता है, थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड के बारे में सोचता है वह। सिम्टम्स ये हैं। देखिए काज क्या है। द काज ऑफ डिप्रेशन आर नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। बहुत से ज़्यादा स्टडी की गई लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से यह समझ नहीं पाया गया कि इसका काज क्या है, डिप्रेशन का रियल मतलब क्या है इसका। बट साइंटिस्ट जो कुछ सोचते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट साइंटिस्ट थिंक दैट एन इम्बैलेंस इन द ब्रेन signaling chemical may be responsible for the condition in many patients. However, there are several theories about what the imbalance actually, imbalance क्या होता है, इसके पीछे कई थ्योरियाँ हैं। जो उस केमिकल एक ब्रेन में हमारे सिंगलिंग केमिकल्स में भी रिस्पॉन्सिबल, एक केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिप्रेशन के लिए। मोर ओवर वैरायटी ऑफ डिस्ट्रेसिंग लाइफ सिचुएशन इज आल्सो एसोसिएटेड इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड ट्यूमर एंड जॉब लॉस, द डेथ ऑफ लव्ड वन, फाइनेंशियल ट्रबल। देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं, सबका अलग अलग कारण हो सकता है डिप्रेशन का। देखिए मोस्ट लाइकली डिप्रेशन काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू NIMH के द्वारा यह 4-5 रीजन है जिसके कारण यह होता है। डायग्नोसिस के बारे में कुछ आपको हम जानकारी देंगे। डायग्नोसिस है क्या आखिर ये। टू डायग्नोसिस ए पर्सन विद डिप्रेशन डिसऑर्डर, डॉक्टर में पेशेंट फैमिली हेल्थ स्टोरी, मूड एंड बिहेवियर पैटर्न इन एंड थॉट ऑफ सुसाइड। दे मस्ट आल्सो पेशेंट रिपेयर द डिप्रेशन सिम्टम्स एंड प्रिंटेड क्वेश्चनेबल इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर DSM। इसके बारे में आप अत्यधिक अध्ययन कर सकते हैं DSM के बारे में, which is mental health guidebook for doctors published by American Physician Association to diagnose person with major depressive disorder. The person must watch 5 or more symptoms। देखिए उसके क्या क्या अलग सिम्टम्स हैं इसको बताया था DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ने। इसके बारे में बताया था कि क्या क्या डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। पर्सन मस्ट आल्सो एग्जिबिट ए डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्रेशर। अब आइए आपको हम उसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी बताएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसको। सर्वे हैव शोन दैट अप टू हाफ ऑफ अमेरिकन्स विद डिप्रेशन। देखिए अमेरिका को हम लोग बहुत अच्छा कंट्री मानते हैं, लेकिन वहाँ पर डिप्रेशन के कितने ज़्यादा शिकार लोग हैं इसकी जानकारी आपको मिल रही है यहाँ पर। हाफ ऑफ अमेरिकन विद डिप्रेशन डोंट गेट मेडिकल हेल्प फॉर देयर कंडीशन। लेफ्ट एंड मेजर डिप्रेशन कैन सेट ऑफ क्लेम ऑफ सोशल, इमोशनल एंड हेल्थ consequence that add patient over stress according to माइको क्लिनिक एक बहुत बड़ी संस्थान है जिस अकॉर्डिंग टू माइको क्लिनिक ने इसको बताया था। ठीक, दीज इंक्लूड्स अल्कोहल ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंग्जाइटी, सोशल आइसोलेशन होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्क और कॉलेज डिफिकल्टीज होता है, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं। डिप्रेशन ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन और ए कम्बिनेशन ऑफ द टू। इसके बारे में ये देखिए ट्रीटमेंट हो सकता है
कुछ साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीका बताते हैं कि किस तरीके से हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। देखिए द साइंस ऑफ द डिप्रेशन ये है। अब देखिए आपको माइंड में क्या क्या ऐसे पार्ट हैं जहाँ जहाँ डिप्रेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जो 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। एक आप ऊपर का देख सकते हैं थालमस, एक है हिपोकैम्पस, एक है एग्नीडाला। ये 3 ऐसे पार्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। डिप्रेशन के कारण क्या है इसको बताया था एक हेल्थ पॉलिटिक्स हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इसको पब्लिश किया था। उसके काज बताया था कि क्या क्या रीज़न क्या होता है। देखिए मेन रीज़न जो डिप्रेशन का हुआ है केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के कारण ही डिप्रेशन होता है। It is often said that depression results from the chemical imbalance, but that figure of speech does not capture how complex the disease is. Research suggests that depression does not spring from simply too much little of certain chemicals rather than many possible causes of depression, including factually mood regulation by the brain, genetic vulnerability, stressful life event, meditation, medical problem. It is believed that several of these forces interact to bring up depression. देखिए डिप्रेशन के अलग अलग कई प्रकार बताए गए हैं इसमें कि किसी को कोई अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हार्वर्ड हेल्थ ने पब्लिश किया था इसको 24 जून 2019 को। इसको पब्लिशिंग है इस साइट पे भी किया था, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ब्रेन इम्पैक्ट और डिप्रेशन, ब्रेन पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का इम्पैक्ट होता है। रीजन डैट इफेक्ट मूड, इफेक्ट जो होता है इंक्रीजिंग सॉफ्टनिंग फ्रॉम ब्रेन इमेजिंग सच ए पॉजिट्रॉन इमिसिंग टर्मोलॉजी PET, सिंगल प्रोटॉन इमिसिंग टर्मोलॉजी SPET एंड फंक्शनल fMRI प्रमिटिव मसल क्लोजर वर्किंग ब्रेन टू द। ये एक अलग अलग प्रोसेस है जिसके द्वारा अलग अलग बताया गया था किस तरह से डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन आप फिगर में देख सकते हैं एग्नीडाला बता दें इसके बारे में आपको हम कुछ बता दें। इज ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर डीप इन द ब्रेन दैट एसोसिएट विद इमोशंस सच एज एंगर, pleasure, sorrow, fear, and sexual arousal. The amygdala is activated when a person recalls emotionally charged memories such as fragrance, situation. Activity in the amygdala is higher when person is sad or clinically depressed. This is increased activity का amygdala दे आप एक एजुकेशन पॉइंट हो सकता है आपको, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो होता है एंगर, प्लीजर, सारो, फियर एंड अदर्स इमोशंस को कैप्चर करता है। ये वह पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड बाय डिप्रेशन, जो देखिए द रीजन सो दैट आर mirrored in both hemisphere in brain, also this in blocking the illustration suggestion location and relative region but precise location। ये पहला पार्ट हो गया जो कि डिप्रेशन से इफेक्टिव होता है। दूसरा पार्ट देखिए थालमस हो जाता है। थालमस रिसीव्स मोर सेंसरी information and relays it to appropriate part of cerebral cortex which direct high level functions such as speech, behavior, reaction, movement, thinking and learning. Some research suggests that bipolar disorder may result from problem in the thalamus which help link sensory input to pleasant and unpleasant feeling। देखिए थालमस जो होता है प्लेजेंट अनप्लेजेंट फीलिंग की एक पार्ट होता है जिसमें जो सेंसरी इनपुट होती है उसके द्वारा इस पर एक इफ़ेक्ट होता है। तो डिप्रेशन के इस पार्ट पे भी ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो हिपोकैम्पस इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट हैव सेंट्रल रोल इन प्रोसेसिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिकलेक्शन। देखिए इसमें जो होता है आप लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबी समय की बातें आपको याद रहती हैं वह इसमें स्टोर होता है। रिकलेक्शन interplay between the hippocampus and might account for the eleven one beaten twin sigh. It is a part of brain that register fear when you comfortable for waking aggressive dog and the memories such experience may make your worry to dogs you come across later in life. The hippocampus is smaller. Some depressed people and researchers suggest that ongoing exposure to stress is growth for nervous cells in part of the brain. Nervous cell communication भी एक पार्ट है ब्रेन का जिसपे कि डिप्रेशन से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हाउ नर्वस कम्युनिकेशन है, आप पार्ट इसको देख सकते हैं कि डिप्रेशन किस तरह से वर्क करता है, किसको इफेक्ट करता है। न्यूरॉन कम्युनिकेट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स डाउन द एक्सोन, केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर न्यूक्लियस आर रिलीज्ड, ए सिग्नल इज पिक्ड अप बाय द सेकंड न्यूरॉन्स एंड इज आइदर पास्ड अलोंग एंड हेल्टर्ड। ठीक ये 4-5 पॉइंट है जिसको कि नर्वस कम्युनिकेट करता है। ठीक जेनिक इफेक्ट ऑन मूड एंड डिप्रेशन, जेनिक इफेक्ट भी होता है मूड और डिप्रेशन का, एक जेनरिक इफेक्ट भी होता है। और देखिए स्ट्रेसफुल लाइफ और आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीना चाहिए जिससे कि डिप्रेशन के काफ़ी आप शिकार होते हैं। स्ट्रेस काफ़ी कम करने का प्रयास आपको करना चाहिए। एट मोस्ट पॉइंट रियली एवरीवन इनकाउंटर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, द डेथ ऑफ a loved one, the loss of a job, an illness or relationship is falling downward. Some must cope with an early loss
of a parent's violence or sexual abuse. While not everyone will face their stress develop and mood disorder, in fact most do not. Stress play an important role in depression. डिप्रेशन में स्ट्रेस सबसे बड़ा रोल होता है, ऐसा कि बहुत साइंटिस्ट कहते हैं इसके बारे में. हाउ स्ट्रेस इफेक्ट द बॉडी. स्ट्रेस कैन डिफाइन एन एग्जॉटिक फिजिकल रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस तो रिक्वायर्ड यू टू जस्ट एडजस्ट द एनर्जी. एवरी रियल और पॉजिटिव क्रिएट योर एनर्जी ट्रिगर इस कैस्केड स्ट्रेस हार्मोन्स. देखिए एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है स्ट्रेस के द्वारा. योर हार्ट पाउंड्स, मसल्स टेंस, ब्रीथिंग क्विकनेस, बीट्स ऑफ स्वीट अपीयर. दिस इज नो द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. इस सब के लिए इस स्ट्रेस ही रिस्पॉन्स है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं. और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.